जय हिंद बेटा। क्लास 11th मैथ में हम सीक्वेंशियल सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है हमारी एक्सरसाइज 9.2 चल रही है बेटा, और इसके कई सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज जो है क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा कैसे करना है। बहुत ज़्यादा बार ये पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए आपको बता रहे हैं। ये बेटा a की पावर n प्लस बी की पावर n अपॉन a की पावर n-1 प्लस बी की पावर n-1 इज़ द am अर्थमेटिक मीन है बेटा। ये क्या है? am का मतलब अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, दो नंबर्स के बीच में, ठीक है कि नहीं है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, समझे। अर्थमेटिक मीन क्या होता है पहले उससे डिस्कस कर लेते हैं बेटा। अगर आपके पास एक सीरीज़ है 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, तो ABCD में ले लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपके पास ABC 3 डिजिट हैं AP में, ठीक है ना बेटा, और ये आपसे अर्थमेटिक मीन पूछे, तो वैसे आपने 10th में कर रखा है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, अगर इन दोनों में इम्प्लीमेंट करें तो C माइनस बी हो जाएगा। b को ऐसे एक साइड ले जाते तो 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा, और b इज इक्वल टू a प्लस सी बाय 2 हो जाएगा। तो ये आपका जो हो गया, ये आपका अर्थमेटिक मीन हो गया, ठीक है कि नहीं है। तो यानी कि अगर अर्थमेटिक मीन की बात करें a और b के, तो a प्लस बी अपॉन 2 होगा, सही है कि नहीं है। और एक अर्थमेटिक मीन उसने ये भी दे रखा है, ठीक है ना। एक अर्थमेटिक मीन तो ये दे रखा है कि ये अर्थमेटिक मीन है किसका, ए और बी का, ठीक है। और एक अर्थमेटिक मीन हमें पता है ए और बी का क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन 2 होता है। ध्यान से समझिएगा जो बताना चाह रहा हूँ मैं। एक अर्थमेटिक मीन बेटे उसने हमें दे रखा है, और एक अर्थमेटिक मीन हमें पता है कि ए प्लस बी अपॉन 2 होता है, दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन को AM भी कहते हैं, इसलिए उसने AM लिखा है। मुझे लगता है अब बात समझ में आई होगी आपके। अब बात को समझिएगा, अगर A और B का अर्थमेटिक मीन ये है, सही है, और A और B का अर्थमेटिक मीन ये भी है, तो क्या ये अर्थमेटिक मीन आपस में इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये भी अर्थमेटिक मीन है, ये भी अर्थमेटिक मीन है। तो ये वाला अर्थमेटिक मीन और हमारा वाला अर्थमेटिक मीन आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या मेरी बात को समझ गए आप लोग? अगर आप इतनी बात समझ गए तो अब क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा बेटा, ठीक है कि नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो क्रॉस, तो a प्लस बी की मल्टीप्लाई a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1 से होगी, और 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 2 इंटू ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ये हो गया, सही है। अब जो है आगे देखिएगा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो समझिएगा। देखो बेटा a की मल्टीप्लाई आप इससे करो, a की मल्टीप्लाई a की पावर n-1 से करो, तो यहाँ पे पावर 1 है, मल्टीप्लाई में पावर बेस सेम हो तो ऐड हो जाती है, तो यहाँ +1 बन जाएगा। +1 और -1 कैंसिल होके कितना बनाएंगे बेटा, a की पावर n बनाएंगे। कितना बनाएंगे, a की पावर n बनाएंगे, तो हमारा रिजल्ट आ गया a की पावर n। अब a की ही मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बेस अलग अलग है, तो ये तो जू का तू ही रह जाएगा, a b की पावर n-1। अब a से हमने दोनों की कर दिया, अब b से कीजिएगा। b की मल्टीप्लाई a की पावर n-1 से करोगे तो b a की पावर n-1 हो गया, और b की मल्टीप्लाई वही बात है, b की पावर n-1 से करोगे तो पावर a और ऐड हो जाएगी, n आ जाएगा, तो b की पावर n हो जाएगा। ये रहा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे समझिएगा, 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करोगे तो 2 a की पावर n और 2 b की पावर n हो जाएगा, प्लस में बीच में, ठीक है। अब जो बात बता रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा,
यहाँ 2a की पावर n और 2b की पावर n है कि नहीं है? आपके इस साइड को a की पावर n और b की पावर n है कि नहीं है? इसे उधर ले जाओ तो 2a की पावर n में से a की पावर n माइनस करोगे तो एक a की पावर n बचेगा कि नहीं बचेगा? ऐसे ही यहाँ पे कर दो तो प्लस b की पावर n बचेगा। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब इतनी बात के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, बस उसे ध्यान में रखिएगा, फिर ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे आपके पास एक b की पावर n माइनस वाली टर्म है और a की पावर n माइनस वाली टर्म है, ये पावर में है, ठीक है ना। b की पावर n माइनस 1 वाली टर्म तो b की पावर n के साथ रहेगी, ठीक है, और a की पावर n वाली टर्म a की पावर n माइनस 1 वाली टर्म के साथ रहेगा। सही है कि नहीं है? तो a b की पावर n माइनस 1 है, ये वाला पहला वाला, तो b की पावर n को इधर ले आओ तो काई का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही a की पावर n तो इधर है ही, ये b a की पावर n माइनस 1 को उधर ले जा लो तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस b a की पावर n माइनस 1। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर सारी कहानी ख़राब होगी। सही है, तो इतनी बात आप समझ गए। अब बेटा इसमें आओ, ये b की पावर n माइनस 1 है और ये b की पावर n है, b की पावर n माइनस 1 है और ये b की पावर n है। मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कॉमन लेना है तो कॉमन में हमेशा क्या होता है, स्मॉलर टर्म आता है कि नहीं आता बाहर, कॉमन छोटा वाला टर्म बाहर आता है। तो इन दोनों में से छोटा टर्म क्या है, b की पावर n माइनस 1 और b की पावर n में से b की पावर n माइनस 1 वाला टर्म छोटा है, इसे बाहर कॉमन ले लो तो ये पूरा कॉमन आ गया। यहाँ से a बचा और b की पावर n को क्या देख सकते हो, b की पावर n माइनस 1 इंटू बी, तो ये तो बाहर चला गया तो क्या बचा, b बचा, तो a माइनस बी बचेगा। सही है, वही वर्क आप यहाँ पे करो, a की पावर n है और यहाँ a की पावर n माइनस 1 है तो a की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लो तो यहाँ से a बचेगा और यहाँ से b बचेगा, ठीक है कि नहीं है। अब आपका a माइनस बी, तो इससे ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बच गया, b की पावर n माइनस 1 बच गया और उधर क्या बच गया, a की पावर n माइनस 1 बच गया, ठीक है। तो b की पावर n माइनस 1 को डिवाइड में ले जा लो तो a की पावर n माइनस 1 अपॉन b की पावर n माइनस 1 ये बनेगा, और डिवाइड में ले जाओगे तो इस साइड क्या बचेगा, 1 बचेगा। माइनस करते हैं या प्लस करते हैं उधर ले जाके तब तो बेटा 0 बचता है, डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 1 बचता है, ठीक है कि नहीं है। दोनों की पावर सेम है तो a अपॉन बी की पावर n माइनस 1 लिख दिया। और बेटा बेस सेम बनाने के लिए किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, तो इसे यूँ लिख दिया a अपॉन बी की पावर 0, ठीक है ना। तो इससे अब ये दोनों बेस सेम हो गए, दोनों बेस जब सेम हो गए बेटा तो पावर इक्वेट कर लो, n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ये हमारा आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसे लेकर आ दिया। यहाँ तक बात समझ गए होंगे आप लोग। ये देखिएगा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। कितने साइड का पॉलीगन है ये हमें नहीं पता, ठीक है ना, मगर डिफरेंस दे दिया है हर एक के एंगल के बीच में 5 डिग्री का। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी इंटीरियर एंगल्स के। स्मॉलेस्ट एंगल 120 है, सबसे छोटा जो एंगल है वो 120 डिग्री है बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये भी, ठीक है। एंगल जो है जब डिफरेंस 5 का चल रहा है तो 120, 125, 130,
135। जब डिफरेंस 5 का चल रहा है तो ये एंगल्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे इंटीरियर में, और जब ये एंगल बनेंगे तो क्या ये ए पी हुई कि नहीं हुई, ये बताओ। ठीक है कि नहीं है। ए पी की फर्स्ट साइड फर्स्ट एंगल पता है, डिफरेंस पता है हमें, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारी ए पी हो गई, क्या हो गई, ए पी हो गई। डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हमें पता है इसकी, ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बात ये वाली आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा बस, नहीं तो फिर ये सम्स होनेगा नहीं। ये बात हमारी पुरानी बात है, ये अभी एपी वाली तो हमने नई सीखी, ये रेड से बनाई है, ये पुरानी बात है कि वी नो डेट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद एन साइड इज इक्वल टू, अगर सारे एंगल्स का सम निकालना है इंटीरियर एंगल्स का तो 180 इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू सॉरी एन माइनस टू होता है, 180 इंटू एन माइनस टू होता है। ये एंगल्स सारे एंगल्स इंटीरियर एंगल्स का सम है, ठीक है ना। जितनी भी साइड फीड करोगे वही आंसर आ जाएगा। जैसे ट्रायंगल ले लो, 3 फीड करो, 3 माइनस 2 1, 180 बन जा 180 डिग्री होता है सारी साइड्स का सम, एंगल्स का सम सॉरी। अगर आप यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लो 4 रखो, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 180 2 जा 360, क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 360 होता है, तो वो ठीक है कि नहीं है। तो सारे एंगल का सम हमें पता चल गया इंटीरियर, एक तो ये हो गया। और अगर ये सारे इंटीरियर एंगल एपी जनरेट कर रहे हैं तो इंटीरियर एंगल्स के एपी का सम भी हमें पता होता है। ये वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करो, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी इंटीरियर एंगल के का सम है, ये भी इंटीरियर एंगल्स का सम है। तो ये दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इन्हें इक्वल करके हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बेटा। a 120 और डिफरेंस जो है 5 है और n ही रहेगा, और यहाँ पे ये एज इट इज चल ही रहा है। 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो 360 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। n से अंदर इसे मल्टीप्लाई कर दो, 240 प्लस 5n माइनस 5 हो जाएगा। n से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे ये 360 से मल्टीप्लाई करो तो आपकी ये टर्म बन जाएगी। सारी टर्म को एक साइड ला के सॉल्व कर दो बेटा, तो आपकी ये टर्म बन जाएगी। और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 5 से डिवाइड कर लो और सॉल्व कर लो तो आपके ये फैक्टर्स बनेंगे n-9 और n-16, क्योंकि फैक्टर हमें जनरेट करने आते हैं इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास दो आ गए हैं, n की वैल्यू कितनी, 9 और 16। अब किस्मत से हमारे ये दोनों ही n की वैल्यू पॉजिटिव आई। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ जाती तो हम नेगेटिव वाली को निगलेक्ट कर देते। अब हमारा ये चक्कर हो गया है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा बेटा कि इसमें से कौन सी सही है या दोनों ही सही है, ठीक है कि नहीं है। चेक कैसे करेंगे वो समझिएगा। चेक हम ऐसे करते हैं कि हम कि 16 वाले को ले लो चाहे 9 वाले को ले लो, अगर 9 वाले से ट्रू हो जाता है तो फिर 16 लेना पड़ेगा, और 16 वाले से ट्रू हो जाता है तो फिर 9 वाले को करना पड़ेगा। तो मैंने 16 से करके दिखाया आपको, ठीक है कि नहीं है। तो 16th जो साइड है उसके बीच में जो एंगल जनरेट होगा 16 साइड के, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा, ठीक है ना। जहाँ पे 16 साइड होंगी, क्योंकि n की वैल्यू 16 आई, तो 16 साइड में जब एंगल जनरेट होगा तो उसका रिजल्ट कितना आएगा वो चेक करते हैं हम। तो एंगल के लिए क्योंकि ए पी जनरेट हो रही है तो 16 टर्म का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह पे 120 और डी की जगह पे 5, तो आपका सॉल्व करके आ गया 195। अब बहुत इम्पोर्टेंट बात समझिएगा बेटा, क्या बताना चाह रहा हूँ। एंगल आ गया आपका कितना का बेटा, 195 का। इंटीरियर एंगल जो होता है वो ऑलवेज भी लेस देन होता है किसके, 180 के। 180 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, 180 भी नहीं हो सकता वैसे तो।
हमेशा जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं जितने भी होंगे सारे के सारे 180 से छोटे होंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो है किससे ज़्यादा आ गया, 180 से ज़्यादा आ गया, तो पॉलीगन 16th एंगल इज़ ग्रेटर देन 180, और 180 आ गया तो ये पॉसिबल ही नहीं होने का, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये रिजेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, और जब ये रिजेक्ट हो गया तो यानी कि सिलेक्ट कौन हो गया, 9। और जब ये रिजेक्ट है तो बस आपको चेक करने की जरूरत नहीं, 9 आपका आंसर हो गई होगा, तो आपको साइड पता चल गई है, डेट इज़ 9, ठीक है ना। नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगन जो है वो 9 हो जाएगी, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है बेटा, आज के लिए ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें तैयार कर लीजिएगा। जय हिंद।